गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका दोस्त। इस बार मैं आप सबके लिए नंबर सिस्टम का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं विथ ट्रिक के साथ, और क्वेश्चन भी करेंगे हम कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते एग्जाम में। बेहतरीन है, आप बस अंत तक बने रहें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना भूलना नहीं है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन भी करेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला रूल्स हमारा क्या है। यदि पावर में इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, ये हो गया आपके यूनिट प्लेस में। तो पावर को हमको क्या करना है, 2 या 4 के रूप में उसको बना लेना है। दूसरा रूल है अपना, यदि पावर में ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो पावर को क्या करना है, 1 या 3 इसके रूप में अपने को बना लेना है। तो ये आपके सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और विथ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। जितने भी आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप करिएगा, बहुत इजी ट्रिक के साथ बताऊंगा सारा क्वेश्चन आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 दी पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 दी पावर 31 उसको क्या करना है, अपने को 5 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है पहले से रूल्स। यदि पावर में हो इवन नंबर या ऑड नंबर, उसके अकॉर्डिंग आपको मेरे 2 रूल्स हैं। दोनों रूल्स में से कोई एक रूल्स आपको क्वेश्चन में फिट करने हैं, लगाने हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिएगा क्वेश्चन में है क्या। 2 दी पावर 31, और 31 क्या है, आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको बताया है कि जो पावर है उसको आप 1 या 3 उसके बेस में चेंज कर दीजिए। देखिए, 2 मिनट में सॉल्व करता हूं कैसे बनेगा। ओके, हमारा क्वेश्चन है 2 दी पावर 31, और 31 क्या है, हमारा विषम संख्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या ऑड नंबर। तो अपन जानते हैं हमारा रूल क्या है, यदि इवन नंबर हो तो क्या करना है, 2 और 4 के रूप में उसको चेंज करना है, और ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो उसको 1 या 3 के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए 2 के पावर में लगाते हैं हम 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही होगा। अच्छा, इसको डिवाइड कैसे करना है, क्वेश्चन क्या बोले हमको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नो डिवाइड, ये डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं होगा। तो भाई जब डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 को चेक कर लिए, अब क्या करना पड़ेगा अपने को, चेक 3 को करना पड़ेगा। तो 2 दी पावर 3 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 को अपन डिवाइड करेंगे 5। चलिए क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, कितना बचेगा, रिमाइंडर 3। तो शेषफल कितना बच रहा है आपका, 3, और यही तो आपका उत्तर है। देखिए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। देखिए, बहुत सिंपल सा ट्रिक बताया आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। आप बस ऑड नंबर और इवन नंबर को चेक करिए। यदि इवन नंबर है तो अपने को क्या लेना है, पावर में 1 लीजिए। अगर 1 से काम नहीं होता है तो क्या लेना है, 3 ले लेना है। चेक करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको सॉल्व करना है। ओके, सेम क्वेश्चन है, और बाय द वे आपको बोलता है कि 3 से डिवाइड करना है, तो कैसे बनेगा ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन सेम है आपका, पावर और सब सेम है, बट बोलता है यहाँ 5 से डिवाइड करना बोला था, 3 से डिवाइड करना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। तो 3 से भी अगर डिवाइड होने वाला है क्या, ये
नो डिवाइड, तो ये तो होगा नहीं, तो फिर ये आ जाएगा आपका, तो इसका होगा 8। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ 2। तो ये आपका शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी ट्रिक है, आराम से आप बना सकते हैं। यदि आपको डिवाइड नहीं करने आता तो मैं आपको बता देता हूं। 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब इससे माइनस करेंगे तो अपना रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन आपको बता दिया। यदि 5 से डिवाइड किया जाए उसका भी बता दिया, और 3 से डिवाइड किया जाए उसका भी बता दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। बहुत इजी ट्रिक के साथ बता रहा हूं आपको। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, यहां लेंगे सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। 14 द पावर 400 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। देखिए ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है, कैसे बनेगा इजी ट्रिक के साथ बताऊंगा इसको भी। देखिए 14 दी पावर 400, अब 400 हमारा है क्या, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा अपना सम संख्या, हिंदी में इसी को बोलते हैं हम। तो सम संख्या के लिए मैंने आपको बताया है कि पावर को हम क्या बना ले, या तो 2 बना लिए, या फिर 2 से काम नहीं हुआ तो क्या करना है अपने को 4 बना लेना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो देखिएगा यदि अभी पहले 2 का ही चेक कर लेंगे, 14 के पावर 2 अर्थात 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 इंटू 14 क्या हो जाएगा 196। ओके, अब इसको किससे डिवाइड करना है, हमारा क्वेश्चन क्या बोला है 18 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा 196 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 18 से, 18 1 जा 18, फिर माइनस करेंगे 1 आएगा आपका रिमाइंडर, और यहां 6 को अपन रिप्लेस करेंगे, फिर क्या होगा, फिर से हमारा जाएगा क्या डिवाइड, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन को एक बार चेक कर लेंगे। ओके, तो आपका रिमाइंडर बच रहा है यहां 16, शेषफल आपका हो जाएगा 16 16, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है। यहां क्या था अपना सम संख्या था, इवन नंबर था, तो हमारा फॉर्मूला है, रूल्स हमारे क्या बोलते हैं, अपन इसको पावर को 2 बना ले या फिर 4 बना ले। तो हमारा काम 2 से ही हो गया, 4 बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि बहुत बड़ा नंबर होता तो शायद हमको 4 भी बनाना पड़ता। ओके, तो ये सिंपल सा मैं आपको रूल्स बता दिया हूं, 2 रूल्स है हमारे पास, उससे ही सारे क्वेश्चन हमको कर लेने हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 67 द पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 60। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, देखिएगा कैसे बनेगी, ये भी एकदम छोटा सा बनना है। ओके, आपका क्वेश्चन है 67 दी पावर 67 प्लस 67, और हमको इसको डिवाइड करना है 68 के साथ। तो देखिएगा अभी तो बाद की है, पहले सबसे पहले हमको ये देखना है पावर में क्या है 67। तो 67 है क्या, विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, तो इसके पावर में क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे, या फिर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो सबसे पहले 1 से ट्राई कर लेंगे अपन, तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा 67 और 67 दोनों प्लस कर लेंगे अपन, 67 प्लस 67, क्योंकि पावर में 1 है मतलब वो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 134, और इसको डिवाइड किससे करना है अपने को 68 से डिवाइड करना है। ओके, देखते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, 68 से अपन डिवाइड करेंगे 134 को, क्या हो जाएगा 1 टाइम जाएगा तो 68, फिर देखिए माइनस कर लीजिए 14 में 8 माइनस करेंगे क्या जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6, तो आपका 66 आंसर हो जाएगा। यही आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा बन रहा है,
आपको बस पावर देखना है और पावर देख के अपना रूल्स फॉलो करना है और बन जाएगा आपका 2 लाइन में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो आपको स्पेशल डिवाइड करके भी बता रहा हूँ। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आप इजिली डिवाइड कर पाएंगे। रिमाइंडर आपको तुरंत निकल जाएगा, 2 मिनट लगता है बस। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे आप। 4 दी पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनता है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 दी पावर 19, 19 क्या है आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे, पावर में है तो 1 रखिए या तो 3 रख लीजिए। तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, 4 दी पावर 1 करेंगे प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, 4 दी पावर 1 मतलब 4, 4 प्लस 2 करेंगे क्या आएगा 6। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि ऑप्शन में से किससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा ये तो खुद ही छोटा नंबर है, तो बाकी जो ऑप्शन है तो सब बड़े बड़े हैं, तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होने वाला। तो ये अपना हो गया कट। तो अपने क्या करना पड़ेगा, पावर में रखना पड़ेगा 3। तो रखिए 3, क्या बनता है देखिएगा इसमें 4 दी पावर 3, तो 4 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो गया प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 66। अब 66 किससे डिवाइड हो जाएगा देखिएगा, 12 के टेबल में तो आना ही नहीं है, 10 में भी नहीं आना है, 13 भी नहीं आना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11 6 क्या हो जाएगा आपका 64। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। देखिए कितना इजी बनता है, बहुत इजी बन रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 दी पावर 63 प्लस 4 दी पावर 64 प्लस 4 दी पावर 65 प्लस 4 दी पावर 66 विभाजित होगा। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 17। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट बनना वैसा ही है जैसा अपन बना रहे थे अभी तक, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, सबके पावर में आप देखिएगा एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है 4 दी पावर 63। यदि मैं कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचता है 1, यहां क्या बचेगा 4 दी पावर, देखिए ये आपका क्या हो गया पूरा निकल गया तो 1 बचा। यहां 64 है, मैंने 63 कॉमन ले लिया है तो क्या बच जाएगा यहां 1 प्लस, फिर यहां 65 है तो क्या बचेगा 2 और यहां 66 है तो क्या बच जाएगा 3। ये आपका 4 दी पावर 63 कॉमन निकल गया। अब देखिएगा क्या होगा, इस सब को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 4 दी पावर 2 मतलब 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। सबको प्लस करते हैं, क्या आएगा, ये सबको प्लस करेंगे तो आएगा 85। अब ऑप्शन से चेक कीजिए कि 85 को डिवाइड कौन करेगा। सारा ऑप्शन आपके पास दिया है, उसमें से एक 17 ही है जो कि क्या कर देगा 85 को फुल्ली डिवाइड कर देगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 पंचे 85। तो यही आपका 17 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 6 दी पावर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है पहले। क्वेश्चन है आपका 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, फुल्ली डिवाइड हो जाए। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। तो देखिए ये कैसे बनता है आपका। देखिए ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 5 और 7 दोनों से क्या हो जाए, फुल्ली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 और 7 का अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 7 पंचे 35, ये आपके एलसीएम हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था 100 से लेकर 400 तक, तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप 35 से, इसको भी कर लीजिएगा 35 से। तो कितने टाइम में हो जाएगा ये 35 दूनी 70 और ये हो जाएगा आपका 35 से कम 35, यहां बच जाएगा आपका 5, फिर से 35 से कम 35।
तो यहां आपका 2 टाइम आ रहा है और यहां आ रहा है आपका 11 टाइम। तो 2 प्लस 11 कर लीजिए, कितना आएगा 13। तो आप ऑप्शन में चेक करिएगा, ऑप्शन में 13 होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए कितना शॉर्टकट ट्रिक के साथ बनाए, एकदम छोटा सा बन रहा है क्वेश्चन आपका, तो बहुत शॉर्ट है, कुछ भी करना नहीं है। जो एलसीएम आया है उससे फिर क्वेश्चन से अपन क्या कर लिए, डिवाइड करके आंसर ले लिए हैं। यहाँ 2 था, यहाँ 11 था, दोनों को ऐड किए, क्या आ गया 13 आ गया। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 6 द पावर 10 इंटू 7 द पावर 17 इंटू 55 द पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। तो देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से, दोनों से बस भाग जाए और किसी नंबर से भाग ना जाए। प्राइम नंबर इंग्लिश में इसको बोलेंगे। देखिए बनेगा कैसे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आई होप सो अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वे सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए देखते हैं, ये भी इजी है, कैसे बनता है। ये आपकी क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 दी पावर 10। फिर 7 का तो इसको और तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 55 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, 5 इंटू 11, 11 पंचे 55, ये पावर 27। अब 2 दी पावर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 दी पावर 10, ये हो जाएगा आपका 7 दी पावर 17, 5 दी पावर 27 इंटू 11 दी पावर 27। अब देखेंगे ये सब क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है आपके अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं की घात में क्या क्या है अपना 10 है और एक आपका 17 और ये हो गया आपका 27 और 27। सबको प्लस करेंगे, कितना आएगा प्लस करने में, ये हो जाएगा आपका 91। ऑप्शन को आप चेक कर लेंगे, ऑप्शन में आपको 91 मिल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 91। देखिए कितना सिंपल बना ये भी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिएगा और तोड़ने के बाद इसमें फार्मूला आपको मालूम है, क्या फार्मूला हमारा, a इंटू बी के होल पावर यदि m है तो फार्मूला हो जाता है a दी पावर m इंटू b दी पावर m। ये बाबू नियम करके मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको घात पढ़ाया था, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। एक्सपोनेंट करके एक वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको सारा फार्मूला मिल जाएगा इजिली तौर पर। तो 2 दी पावर 10 और ये 3 दी पावर 10 हो गया, ऐसा ये भी हुआ है 5 दी पावर 27 और 11 दी पावर 27। फिर हमने क्या किया, सभी क्योंकि अभाज्य संख्याएं थी ये 2, 3, 7, 5 और 11, तो इन सबको क्या कर लिया हमने, घातों को प्लस कर लिया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 91, ये आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 4 दी पावर 41 प्लस 4 दी पावर 42 प्लस 4 दी पावर 43 प्लस 4 दी पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। सिंपल सा बनना है, ये भी देख लीजिएगा क्या बोलता है आपका 4 के घात में 41 से स्टार्ट होता है अपना, और 4 के घात हो जाएगा 42, 4 के घात 43, 4 के घात 44। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे क्या कॉमन निकल जाएगा, 4 दी पावर 41, ये कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचेगा 1, ये 42 है तो इसमें हो जाएगा आपका 1 बचेगा क्योंकि 41 तक निकल चुका है। ये आपका 43 है तो यहाँ क्या बचेगा 2 बच जाएगा, और यहाँ 44 है तो हो जाएगा 3। देखिए पिछला जो क्वेश्चन बना था वैसे ही सेम बन रहा है। 4 दी पावर 41 हो गया आपका, 1 प्लस 4 कितना टाइम है, 1 टाइम है तो 4 ही रहेगा। यहाँ 2 टाइम है तो 4 चौक 16, और ये हो रहेगा आपका 3 टाइम तो 4 चौक 16 चौक 64, 64। सबको प्लस कर लेंगे, क्या जाएगा आपका, फिर से आएगा आपका 85, और ये किससे डिवाइड होता है सिर्फ
17 से। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, सिर्फ 17 से डिवाइड होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 17, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनना है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 11 है, तथा यदि संख्याओं का योग 9 हो, वही जो दो संख्या उसका योग क्या हो गया 9 हो, तो संख्याएं होगी। ऑप्शन ए 30 19, ऑप्शन बी 28 17, ऑप्शन सी 12 1, ऑप्शन डी 10 -1। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। देखिए बनना कैसे, अब दो संख्याओं का अंतर, तो बाय द वे मैंने लेटेस्ट कर लिया, दो संख्या मेरे पास क्या है, ए और बी है, इन दोनों का अंतर बोल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, डिफरेंस माइनस। ओके, कितना है 11 है, और दोनों का प्लस सम कितना है 9 है, ऐसा आपका क्वेश्चन बोला है। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो देखिएगा अगर मैं प्लस करूं इसको तो ये माइनस प्लस दोनों आपस डिलीट हो जाएगा, ए और ए प्लस होके 2a हो जाएगा, और 11 में 9 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 20, तो 2 एकम 2 और 0, तो a का वैल्यू हो गया आपका 10, a का वैल्यू क्या निकल गया 10। अब कोई भी समीकरण में आप a का वैल्यू पुट अप कर लीजिए और निकाल लीजिए b का वैल्यू। तो बाय द वे मैं इसमें पुट अप कर लूं, a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका 9, a का वैल्यू मैंने क्या निकाला 10 प्लस b इक्वल टू 9, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 9 - 10। अब 9 में से 10 तो घट नहीं सकता, तो 10 में 9 घटा दीजिए, कितना आएगा 1। अच्छा, बड़ा संख्या क्या आपका 10 है, उसके सामने माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 10 और -1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें से सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 11 एवं 13 के वर्गों के योग से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो देखिए सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी अपन ऑप्शन से ही जाएंगे, ऑप्शन आप पहले देख लीजिएगा और ऑप्शन से जाइएगा। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, छोटी सी छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जो 11 और 13 के वर्गों, तो 11 का वर्ग करेंगे और 13 के वर्ग, इसमें अपन घटाते हैं। तो बाय द वे क्या घटा लेते हैं, x घटा लेते हैं, वो छोटी सी छोटी संख्या मान लेते हैं क्या है, x है। अच्छा, तो क्या हो जाए, हमारा प्रश्न बोला है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पूर्ण वर्ग के लिए मान लेंगे अपन क्या है, a जो है वो क्या है अपना पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये अपना इक्वेशन बना लिया अपन। तो 11 का वर्ग होता है 121 और 13 का वर्ग होता है 169 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अब प्लस कर लीजिए, तो 9 और 1 10, ये 6 2 8 और 1 9 और 1 1 2, ये x इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये बन गया आपका समीकरण। अब ऑप्शन से जाइएगा, जहां x है वो वैल्यू आप रख के देखिए किसमें पूर्ण वर्ग बनता है, आपको समझ आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 1, तो x के जगह मैं रख लिया बाय द वे 1 a स्क्वायर। तो 219 में 1 माइनस करेंगे 289 आएगा, ये आपका a स्क्वायर। अब 289 होता क्या है, तो 17 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 17। यही आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बोला था वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11 के वर्ग और 13 के वर्ग के योग में घटाने पर वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग कर लिया, मान लिया कि x घटा रहे हैं और पूर्ण वर्ग संख्या क्या ले लिया, a स्क्वायर। ठीक है, फिर ऑप्शन से गए अपन, ऑप्शन में 1 था, 1 को रखिए, देखिएगा क्या आया आपका 289 आया। तो 289 मतलब क्या होता है, 17 के स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो गया आपका, 17 के स्क्वायर क्या हो गया 289। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,
क्योंकि 1 में ही आया है आपका उत्तर। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिसको इनकी अधिकतम आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हम उन बच्चों तक पहुंच पाए जो वैल्यू समझते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बना लीजिए, खूब मेहनत करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।